में क्या हो रहा है? बीजेपी के सारे सीएम उतरे, महागठबंधन में मार चल रही है। बीजेपी ने सारे मुख्यमंत्री उतार दिए। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हो पाया है। सीटें ऐसी बटी है कि एक दूसरे की सीट पर भी अपने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। कई सीटें ऐसी हैं। एक ये तस्वीर है इंडिया गठबंधन की। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ने बिहार में सारी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, उसके अलावा देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, सारे सीएम बिहार में प्रचार करेंगे। कुछ ने शुरू भी कर दिया है प्रचार। और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा शुरू होने वाला है। कई रैलियां पीएम मोदी को भी करनी है। राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं। और 19 दिन बाद बिहार में चुनाव है। पहले चरण के लिए नामांकन भी पूरा हो गया है, लेकिन महागठबंधन का बखेड़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी के नेता अब एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने को तैयार हैं। हम अपनी जितनी 48-49 हम डिक्लेयर कर चुके हैं और बाकी भी सही वक्त पे हो जाएगी। चुनावी अखाड़े में सीट शेयरिंग करके हेलीकॉप्टर तो उतार रहे हैं, पूरे राज्यों से आ रहे हैं, केंद्र सरकार दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन जनता का साथ मिल ही नहीं रहा। हाँ, गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। एक तरफ बीजेपी और एनडीए ने मंत्रियों की फौज उतार दी है। योगी और फडणवीस से लेकर हेमंता और मोहन यादव तक बीजेपी ने सारे सीएम उतार दिए हैं। लेकिन महागठबंधन में सीटों की ऐसी खींचतान मची है कि कोई बड़ा चेहरा रैली तो दूर, आपस में ही कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब देखिए जरा महागठबंधन के अंदर कौन सा रण है। बिहार में पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म हो गई। सोचिए, रिंग में आपस में ही लड़ने की स्थिति है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर घमासान थम नहीं रहा। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। महागठबंधन प्रत्याशी 125 हैं। जैसे 72 पर आरजेडी, 24 पर कांग्रेस, 21 पर लेफ्ट, 6 वीआईपी और आईआईपी 2। 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ सहयोगी मैदान में आ गए। आरजेडी ने कहा अगर महागठबंधन के एक से ज्यादा उम्मीदवार है तो उस सीट पर एक तरीके की महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। लेकिन राहुल के करीबी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गए। कहा चुनाव में फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, सीधी लड़ाई होती है। तेजस्वी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बाकी पार्टियों ने तो लिस्ट जारी कर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आरजेडी ने बिना लिस्ट के 72 उम्मीदवार उतार दिए। महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं। सबकी मांग के हिसाब से फैसला होना चाहिए, कांग्रेस का कहना। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि महागठबंधन टूट की कगार पर है, बस ऐलान बाकी है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब झारखंड में वो कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं, लेकिन बिहार में खिलाफ लड़ेंगे। महागठबंधन में मची खींचतान पर अमित शाह ने भी हमला किया। कहा बिहार में महागठबंधन में न सीट तय है और न नेता तय है। सुनिए जरा, अब सियासतदान खिंचाई कर रहे हैं। सुनिए। जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है या जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार यहाँ के प्रभारी कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते। आप अगर कुछ बात करने जाइए तो आप क्षेत्र में जाइए, मैं वहां आपसे मिलूंगा। कितने क्षेत्र में गए या कितने जिलों में वो गए हैं, जरा उनसे पूछा जाए। सब ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। जो राहुल गांधी जी का जो गठबंधन को लेकर के सम्मान है, वो जिसके चलते अभी तक गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राजद को चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें ही वो सपना देखते हैं सरकार में ऊंचे पदों पर जाने का, तो गठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है? तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा।